जय श्री कृष्णा दोस्तों, किशोरी क्रिएशन से मैं सपना शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में आपके लिए सावन मास महात्म्य के 27वें दिन की कथा लेकर के आई हूँ। इससे पहले के सावन मास महात्म्य के 26 अध्याय के वीडियो जो है मैंने मेरे चैनल पर डाले हुए हैं। आप उनको मेरे चैनल पर जाकर देख भी सकते हैं और श्रवण भी कर सकते हैं। सावन मास महात्म्य जो है स्कंद पुराण के अंतर्गत दिया गया है। इसमें 30 अध्याय है। आज मैं आपको 27वां अध्याय सुनाऊं उससे पहले मैं भगवान विष्णु के कुछ मंत्रों के बारे में आपको बताने जा रही हूँ। सबसे पहले विष्णु गायत्री मंत्र के बारे में जानते हैं। विष्णु गायत्री मंत्र सुनते हैं। आइए। ओम नारायणाय च विद्महे वासुदेवाय च धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् है। विष्णु गायत्री मंत्र जो है वो इस प्रकार है। ओम श्री विष्णवे च विद्महे वासुदेवाय च धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। इन गायत्री मंत्रों विष्णु गायत्री मंत्रों में से वे किसी भी विष्णु गायत्री मंत्र का जाप करके भगवान विष्णु को प्रसन्न करके उनकी कृपा जो है बड़ी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। ये सुनते हैं सावन मास महात्म्य का 27वां अध्याय। इससे पहले 26वें अध्याय में हमने सावन मास अमावस्या में किए जाने वाले वृषभ पूजन और कुश ग्रहण के वृत्तांत के बारे में जाना था। 27वें अध्याय में हम जो है संक्रांति और सिंह की संक्रांति में किए जाने वाले कार्यों के बारे में जानेंगे। बोले, हे सनत कुमार, श्रावण मास में जो कर्क संक्रांति और सिंह संक्रांति आने पर जो कार्य किए जाते हैं, आज मैं आपको उनके बारे में बता रहा हूँ। आप ध्यान पूर्वक सुनिए। कर्क संक्रांति और सिंह संक्रांति के बीच के समय में जो है सभी नदियां रजस्वला रहती है। समुद्रगामी नदियों को छोड़कर उन नदियों में जो है स्नान नहीं करना चाहिए। ऋषियों ने ये कहा है कि अगस्त के उदय पर्यंत ही वे रजस्वला रहती है। जब तक दक्षिण दिशा के आभूषण स्वरूप अगस्त से उदित नहीं होती है तब तक वे रजस्वला रहती हैं और अल्प जलगामी रहती हैं। तो नदियाँ गर्मी ऋतु में सूख जाती हैं और जब तक जो है वर्षा ऋतु में 10 दिन वाली नहीं हो जाए वे शब्द संख्या वाली ही रहती हैं। वे गड्ढा कहलाती हैं। कर्क की संक्रांति में प्रारंभ में होने वाले 3 दिन तक वे महानदियाँ जो है रजस्वला रहती हैं और स्त्रियों की भांति वे चौथे दिन जो है शुद्ध हो जाती हैं। उन्हें अब मैं आपको महानदियों के बारे में बताऊंगा। आप सावधान होकर सुनिए। गोदावरी, तुंगभद्रा, भागीरथी, बेणिका और पयोनिधि, ये नदियाँ, ये 6 नदियाँ जो है विंध्य के दक्षिण में कहीं गई हैं। भागीरथी, नर्मदा, सरस्वती, विशोका, विशस्ता और गोदावरी जो है ये 6 नदियाँ जो उत्तर के उत्तर में स्थित हैं। ये 12 महानदियाँ जो है नदियों से उत्पन्न हुई हैं। मुने, देविका, कावेरी, बंजारा, ये महानदियाँ कर्क संक्रमण के कारण एक ही दिन रजस्वला रहती हैं। गौतमी नामक नदी कर्क संक्रमण के कारण 3 दिनों तक रजस्वला रहती है। चंद्रभागा, सती, सिंधु, सरयू, गंगा, जमुना, सरस्वती, ये नद संज्ञा वाली जो नदियाँ हैं ये रजो से युक्त नहीं होती हैं। सिंधु, हरिण्य, कोकिल, आहिल, गर और शतद्रु ये 7 पवित्र नद कहे गए हैं। द्रव्यमयी गंगा, सरस्वती, ये नदियाँ जो है गुप्त रजस्वला वाली कही गई हैं। ये सभी अवस्थाओं में जो है निर्मल रहती है। जल का यह रजो दोष जो है नदी तट रहने वालों पर नहीं होता है। जो दोष से दूषित जल भी जो है गंगा जल के समान पवित्र होता है। अवस्था वाली गाय, भैंसे, बकरियां, भूमि और औरतें वृष्टि के प्रारंभ का जल जो है 10 रात व्यतीत होने पर ही शुद्ध होते हैं। तथा बावड़ी के अभाव में अन्य नदियों का जल जो है अमृत होता है। जो धर्म से दूषित होने के बाद भी ग्राम रोग नदी जो है दूषित नहीं कहलाती है। सूर्यों के द्वारा भराए गए जल में जो दोष नहीं होता, उपाक्रम में, उपसर्ग में, प्रातःकाल स्नान में तथा विपत्तियों में, सूर्य ग्रहण काल में, चंद्र ग्रहण काल में रजोगुण दोष नहीं होता है। सनत कुमार, मैं सिंह की संक्रांति में गौ प्रसव के विषय में बताता हूँ। सिंह की संक्रांति के समय में जब गाय प्रसव करती है तो उसकी गाय जो है 6 महीने के अंतर में मृत्यु को प्राप्त होती है। किसी भी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। मैं उसकी शांति बताऊंगा जिससे जो है उसे शांति प्रदान हो। करने वाली गाय को उसी क्षण जो है किसी ब्राह्मण को दान दे देना चाहिए। उसके बाद घृत मिली हुई काली सरसों से जो है हवन करना चाहिए। उसके बाद व्याहतियों से घृत में तिक्त तलों की 1008 आहुतियाँ डालनी चाहिए। उपवास रखकर विप्र को प्रयत्न पूर्वक दक्षिणा देनी चाहिए। राशि में सूर्य के प्रवेश करने पर जब गोष्ठ में गौ प्रवेश होता है, गौ का प्रसव होता है तब कोई अनिष्ट अवश्य होता है। अतः उसकी शांति के लिए शांति कर्म अनुष्ठान करना चाहिए। हम इस युक्त से तथा तद विष्णु इस मंत्र से तिल तथा घृत से 108 आहुतियाँ देनी चाहिए और मृत्युंजय मंत्र से 10,000 आहुतियाँ डालनी चाहिए। इसके पश्चात श्री सूक्त से अथवा शांति सूक्त से स्नान करना चाहिए। इस प्रकार किए गए विधान से कभी भी भय नहीं होता है।
प्रकार यदि श्रावण मास में तो घोड़ी दिन में प्रसव करे तो उसके लिए भी शांति कर्म करने चाहिए, उसके बाद दोष नष्ट हो जाता है। कुमार कर्क संक्रांति में, सिंह संक्रांति में तथा श्रावण मास में किए जाने वाले शुभ फल प्रदान करने वाले दान का वर्णन करूंगा। के कर्क राशि में स्थित होने पर घृत धेनु का दान और सिंह राशि में स्थित होने पर स्वर्ण सहित छत्र का दान श्रेष्ठ कहा जाता है। श्रावण मास में वस्त्र का दान अति श्रेष्ठ फल देने वाला कहा गया है। श्रीधर की प्रसन्नता के लिए श्रावण मास में घृतकुंभ, घृत धेनु तथा फल विद्वान ब्राह्मण को प्रदान करना चाहिए। प्रसन्नता के लिए श्रावण मास में किए गए दानों की अपेक्षा अधिक अक्षय फल देने वाले होते हैं। 12 महीनों में इसके समान अन्य मास मुझको प्रिय नहीं है। जब श्रावण मास आने को होता है तब उसकी प्रतीक्षा करता हूँ। जो मनुष्य इस मास में व्रत करता है वह मुझको परम प्रिय होता है। चंद्रमा ब्राह्मणों का राजा है, सूरज सभी के प्रत्यक्ष देवताएं, ये दोनों मेरे नेत्र हैं। कर्क सिंह की दोनों संक्रांति आज इस मास में पड़े, इससे बढ़कर किसका महात्म्य होगा। जो मनुष्य श्रावण मास में पूरे महीने प्रातःकाल स्नान करता है और 12 महीनों के प्रातः स्नान का फल प्राप्त करता है। मनुष्य श्रावण मास में प्रातः स्नान नहीं करता है तो 12 मासों में उसका किया हुआ स्नान निष्फल हो जाता है। महादेव हे दया सिंधु, में श्रावण मास में उषा काल में प्रातः स्नान करूंगा। हे प्रभु मुझको विघ्न रहित कीजिए। स्नान करके शिव जी की विधिवत पूजा करके श्रावण मास की सत्य कथा को प्रतिदिन भक्ति पूर्वक श्रवण करना चाहिए। बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि इसी प्रकार से इस मास को व्यतीत करे। अन्य मासों की प्रवृत्ति पूर्णमासी की प्रतिपदा से होती है, किंतु इस मास की प्रवृत्ति अमावस्या की प्रतिपदा से होती है। श्रावण मास की कथा के महात्म्य का वर्णन भला कौन कर सकता है। इस मास में व्रत, स्नान, कथा श्रवण आदि से जो 7 प्रकार की वंध्या स्त्री होती है, सुंदर पुत्र प्राप्त करती है। विद्या चाहने वालों को विद्या प्राप्त करती है। बल की कामना करने वालों को बल मिलता है। रोगी आरोग्य प्राप्त कर लेता है। बंधन में पड़ा हुआ व्यक्ति बंधन से छूट जाता है। धन का अभिलाषी धन की प्राप्ति कर लेता है। धर्म के प्रति मनुष्य का अनुराग हो जाता है। भार्या की कामना करने वाला उत्तम भार्या को प्राप्त करता है। आनंद अधिक कहने से क्या प्रयोजन, मनुष्य जो चाहता है उसको प्राप्त कर लेता है, इसमें संदेह नहीं है। और मृत्यु के अनंतर मेरे लोक को प्राप्त करके मेरे सानिध्य में आनंद प्राप्त करता है। कथा श्रवण के अनंतर वस्त्र, आभूषण आदि से कथावाचक को विधिवत पूजा करनी चाहिए। जिससे वाचक को संतुष्ट कर दिया, उसने मानो मुझ शिव को संतुष्ट कर दिया। श्रावण मास का महात्म्य सुनकर जो वाचक की पूजा नहीं करता है, यमराज उसके कानों को छेदते हैं और वह दूसरे जन्म में बहरा होता है। अतः सामर्थ्य के अनुसार वाचक की पूजा करनी चाहिए। मनुष्य उत्तम भक्ति के साथ श्रावण मास महात्म्य का पाठ करता है अथवा श्रवण करता है, वह दूसरों को सुनता है और सुनाता है, वह अनंत पुण्य को प्राप्त करता है। श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म्य में नदी रजोदोष सिंह, गौ प्रसव सिंह, कर्कट, श्रावण स्तुति, वाचक पूजा कथन नामक 27वां अध्याय संपूर्णम। दोस्तों यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। पास ही में बेल आइकन को दबाएं जिससे मेरे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। हिंदू धर्म, रीति रिवाज, कथा कहानी जानने के लिए मेरे चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे।